वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में अस्पतालों को सब्सिडी 30% तक मिलेगा अनुदान। सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अब अस्पतालों को भी उद्योग का दर्जा दे दिया। इस नीति के तहत नए एलोपैथिक, आयुष, नेचुरोपैथी और एकीकृत अस्पतालों के निर्माण पर 30% तक की सब्सिडी मिलेगी। इस दिशा में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। आज से शुरू होगी दूसरी चरण की प्रवेश प्रक्रिया। खाली सीटों पर मिलेगा निःशुल्क दाखिला। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में नर्सरी और कक्षा पहली में निःशुल्क दाखिले के लिए द्वितीय चरण की प्रक्रिया आज 1 जुलाई से शुरू होगी। इस अधिनियम के तहत पहले चरण में गरीबों के बच्चों को निजी स्कूल में दाखिला देने वाली इस योजना की सीट खाली रह गई है। अभिभावकों का कुछ मोहभंग हुआ है तो जटिल नियम और मनपसंद स्कूल न मिलने की वजह से इस अधिनियम के तहत निर्धारित सीटें खाली रह गई हैं। छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त से बढ़ सकती है जमीन की कीमत। 7 साल बाद लागू होगी नई गाइडलाइन। प्रदेश में अचल संपत्ति और जमीन की सरकारी कीमतों यानी कलेक्टर गाइडलाइन दरों में 1 अगस्त से बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। राज्य सरकार बाजार मूल्य और गाइडलाइन दरों में मौजूद अंतर को न्यूनतम करने की दिशा में सक्रिय हो गई। विभागीय सूत्रों का कहना है कि गाइडलाइन दर 30% तक बढ़ सकती है। इसके लिए 30 जून से 7 जुलाई तक प्रदेश भर में प्रचलित बाजार दरों का भौतिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। फेल हो गई छत्तीसगढ़ सरकार की चावल उत्सव योजना। 52% लोगों को नहीं मिला फायदा। प्रदेश में 81 लाख राशन कार्डधारियों को एक साथ 3 महीने का चावल बांटने की सरकार की योजना पूरी तरह से विफल हो गई। जून माह के समाप्त होने में केवल 1 दिन बचा है, लेकिन अब तक बमुश्किल 48% चावल ही बांटा जा सका है। कोंडागांव में मलेरिया मुक्त अभियान का 12वां चरण शुरू। 24 जुलाई तक डोर टू डोर सर्वे। कोंडागांव जिले में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 12वां चरण 25 जून से 24 जुलाई 2025 तक चलेगा। जिले के सभी 5 विकासखंडों में मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। साथ ही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी हो रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर R.K. चतुर्वेदी और जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर सोनल ध्रुव के मार्गदर्शन में अभियान चल रहा है। साई कैबिनेट के फैसले। प्रमोशन की न्यूनतम सेवा में छूट। पेंशन भुगतान के लिए बनेगा पेंशन फंड। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में सोमवार को साई कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। कृषक उन्नति योजना के तहत अब धान की बजाय दलहन, तिलहन, मक्का की फसल लगाने वाले किसानों को भी आदान सहायता राशि मिलेगी। बलरामपुर में बनेगा 10 किलोमीटर लंबा 4 लेन बाईपास मार्ग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले मंत्री रामविचार नेताम। छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि विकास और आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने नागपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन अंबिकापुर रामानुजगंज गढ़वा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 343 के लिए कॉरिडोर योजना के अंतर्गत 397.44 करोड़ रुपए और 199.05 करोड़ रुपए की स्वीकृति की जानकारी दी। तेंदुपत्ता संग्राहकों के सम्मान में चरण पादुका योजना का पुनः शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग जिले के जामगांव में महिला तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका पहनाकर चरण पादुका योजना का पुनः शुभारंभ किया। प्रदेश के 12,40,000 से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों को अब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक और गारंटी का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार वनवासियों और तेंदुपत्ता संग्राहक भाइयों बहनों के जीवन स्तर को सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। पूर्व मंत्री लखमा को शराब घोटाले से 64 करोड़ की कमाई। कांग्रेस कार्यालय भी सीज। छत्तीसगढ़ में हुए 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में कांग्रेस सरकार के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने सोमवार को विशेष अदालत में चौथा अभियोग पत्र पेश किया। करीब 1200 पन्नों के इस आरोप पत्र में लखमा पर घोटाले में अहम भूमिका निभाने और बतौर कमीशन 64 करोड़ रुपए की अवैध कमाई का आरोप लगाया गया। आज से अधूरे स्काई वॉक का निर्माण कार्य फिर शुरू। राजधानी रायपुर में शास्त्री चौक से जय स्तंभ चौक व अंबेडकर अस्पताल चौक के बीच 8 साल से अधूरे स्काई वॉक का निर्माण कार्य अब शुरू होने जा रहा है। अंबेडकर अस्पताल के पास अस्थायी कार्यालय बनाने के बाद रविवार को निर्माण एजेंसी के कुछ कर्मचारी व इंजीनियर सीढ़ियों के सहारे स्काई वॉक के ढांचे पर चढ़कर मुआयना करते दिखे।
नर्मदेश्वर जन कल्याण समिति की सराहनीय पहल, विधवा महिलाओं को हर माह 1100 रुपए देने का लिया फैसला। बस्तर संभाग में नक्सल हिंसा या अन्य दुर्घटनाओं में अपने पति को खो चुकी महिलाओं के लिए नर्मदेश्वर जन कल्याण समिति ने एक सराहनीय पहल की है। समिति ने सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1100 रुपए ट्रांसफर किए जाने का निर्णय लिया। इस संवेदनशील और सामाजिक कल्याण की दिशा में उठाए गए कदम की बस्तर वासियों ने सराहना की। दिल्ली का सफर महंगा, दिल्ली जाने वाले यात्री ध्यान दें, आज से महंगी हो जाएगी टिकट। छत्तीसगढ़ के किसी कोने से अगर आप आज 1 जुलाई या उसके बाद ट्रेन से दिल्ली जाने की सोच रहे हैं तो आपको अपनी जेब से 23 रुपए और देने होंगे। रेलवे ने दिल्ली सहित लंबी दूरी की ट्रेन में किराया बढ़ाया है, ये 3 से 23 रुपए तक है। आज स्कूल के बजाय शिक्षक सड़कों पर आएंगे नजर। शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ के प्रदेश संचालक संजय शर्मा, मनीष मिश्रा, केदार जैन, वीरेंद्र दुबे, विकास राजपूत और जाकेश साहू ने बताया कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के अलावा क्रमोन्नत वेतनमान सहित प्रमुख मांगों को लेकर आज मंगलवार को प्रदेश भर के शिक्षक स्कूल नहीं जाएंगे। मंगलवार को प्रदेश के सभी 146 विकास खंडों में शिक्षक साझा मंच के बैनर तले आंदोलन करेंगे। अमिताभ जैन बने रहेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, केंद्र सरकार से एक्सटेंशन को मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन अभी रिटायर नहीं होंगे, बल्कि वो अपने पद पर तैनात रहेंगे। केंद्र सरकार से अनुमति मिलते ही राज्य सरकार ने अमिताभ को सेवा विस्तार देने पर मुहर लगाई। अब वो आगामी आदेश तक चीफ सेक्रेटरी के पद पर बने रहेंगे। स्कूल के पास तंबाकू बेचने वालों पर कार्रवाई, बिलासपुर में 10 दुकानदारों पर कोटपा एक्ट के तहत चालान। बिलासपुर में स्कूल के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। सिरगिट्टी क्षेत्र में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने 10 दुकानदारों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने नए शैक्षणिक सत्र से पहले स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। शिक्षा विभाग का निर्देश, निजी स्कूल्स को 5th 8th क्लास के सेंट्रलाइज्ड एग्जाम में शामिल होना जरूरी। रायपुर जिले के सभी निजी और अनुदान प्राप्त स्कूल्स को 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा। जिला शिक्षा कार्यालय ने सत्र की शुरुआत में ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, ताकि पूर्व की तरह किसी भी भ्रम या कानूनी अड़चन की स्थिति उत्पन्न न हो। डबल सब्सिडी और सौर ऊर्जा से समृद्धि की ओर छत्तीसगढ़, योजना से मिल रही मुफ्त बिजली। बेमेतरा में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से न केवल घरों में मुफ्त बिजली मिलेगी, बल्कि आमजन के मासिक खर्च में भी अभूतपूर्व कमी आएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त बिजली की बिक्री से कमाई का नया अवसर भी खुलेगा। अवैध रेत पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 26 हाईवा पकड़ाए। धमतरी जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन द्वारा सतत अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में कलेक्टर अविनाश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में अवैध रूप से रेत का परिवहन करते 26 हाईवा पकड़े गए। बरसते पानी में खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा की गई इस कार्रवाई को जिले में अब तक की सबसे बड़ी और संगठित कार्रवाई बताया जा रहा है। महासमुंद में फिर मंडराया हाथियों का खतरा, 13 गांव में अलर्ट जारी, घरों में रहने की अपील। जिले में एक बार फिर से हाथियों का आतंक गहराने लगा है। जिले के 13 गांव में वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया और ग्रामीणों को घरों में रहने की सख्त सलाह दी गई। वन अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि जंगल में इस वक्त मौत मंडरा रही है। इस चेतावनी के बाद पूरे इलाके में खलबली मच गई। रायपुर के निजी स्कूल्स को झटका, प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों पर लगा बैन, एनसीईआरटी से पढ़ाई अनिवार्य। निजी स्कूल्स में मनमानी किताबों को लेकर जिला शिक्षा कार्यालय ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत जिले के सभी निजी स्कूल अब केवल एससीईआरटी और एनसीईआरटी की किताबों से ही छात्रों को पढ़ा पाएंगे। यानी निजी प्रकाशकों की रंग बिरंगी और महंगी किताबें अब स्कूल्स में नहीं चलेंगी। बिहार चुनाव, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 4 नेता ऑब्जर्वर बनाए गए। इनमें पूर्व मंत्री अमरजीत और पूर्व विधायक शैलेश पांडे शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। इस क्रम में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नियुक्त किए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के 4 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी किया। संबलपुर स्टेशन में यार्ड रिमॉडलिंग कार्य शुरू। आज से 31 अगस्त तक 10 ट्रेन सरला जंक्शन और संबलपुर सिटी होकर चलेंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने संबलपुर स्टेशन में चल रहे यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के कारण 10 ट्रेन का मार्ग परिवर्तित किया है। ये कार्य लोको रिवर्सल लाइन और सैलून साइडिंग पर किया जा रहा है। परिवर्तित मार्ग के अनुसार लोकमान्य तिलक टर्मिनल भुवनेश्वर एक्सप्रेस जुलाई और अगस्त के विशेष दिनों में सरला जंक्शन और संबलपुर सिटी से होकर चलेगी।